एवरीवन, जोहार। वेलकम टू JCERT डिजीज स्कूल। JCERT के डिजीज स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7 का चैप्टर द नोबेल पीस प्राइज का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज बिफोर यू रीड। द नोबेल पीस प्राइज इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स दैट एनीवन कैन रिसीव. It is given to people anywhere in the world who have contributed by any means towards peace and harmony. नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट अवार्ड है जो कि कोई एक पर्सन रिसीव करता है। ये अवार्ड दुनिया के किसी भी पर्सन को दिया जा सकता है जिसने कि शांति और एकता के लिए अपना योगदान दिया है। In this lesson, we will talk about a few of the Nobel Peace Prize winners who have been the torch bearers of peace in their domain. इस लेसन में हम कुछ नोबेल पीस प्राइज के विजेता के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपने क्षेत्र में शांति के टॉर्च बेयरर्स का काम किया, मीन्स मशाल वाहक का काम किया है। तो चलिए हम देखते हैं क्या है इसमें। नोबेल प्राइजेस आर गिवन ईच ईयर इन 6 सब्जेक्ट्स areas, namely physics, chemistry, medicine, literature, peace and economics. The prizes honor people around the globe who have done outstanding work in one of these areas and are named after Alfred Nobel, a Swedish scientist who invented the explosive called dynamite. हर साल नोबेल प्राइज 6 सब्जेक्ट एरियाज मीन्स 6 क्षेत्र में दिया जाता है और वे कौन कौन से हैं? दे आर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस एंड हार्मनी। ये प्राइज़ वर्ल्ड के ऐसे लोगों को सम्मानित करता है जिन्होंने कि इन 6 एरियाज़ में से किसी में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है। और ये अवार्ड अल्फ्रेड नोबेल टेनिसन के नाम से दिया जाता है जो कि एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। ये अवार्ड उन्हीं के नाम पे दिया जाता है। The invention made him rich and he decided to use the money to honor people and help humankind in some way. Sometimes 2 or 3 people share a prize. The first Nobel Prize were handed out on December 10, 1901, exactly 5 years after Nobel's death. जब उन्होंने अल्फ्रेड नोबेल ने जब आविष्कार किया था डायनामाइट का, तो इस आविष्कार से वे बहुत अमीर बन गए थे और तब उन्होंने डिसाइड किया कि वे अपने उस पैसे को जो इंसान की मदद करता है, इंसानियत की मदद करने वालों के लिए सम्मान के रूप में यूज़ करेगा। तो कभी कभी क्या होता है कि 2 और 3 आदमी, 2 और 3 पीपल जो है एक ही प्राइज़ को शेयर करते हैं। और फर्स्ट नोबेल प्राइज़ जो दिया गया था वो था 10 दिसंबर 1901 में, एग्जैक्टली अल्फ्रेड नोबेल के डेथ के 5 इयर्स के बाद। तो चलिए हम देखते हैं कि वे अवार्ड किन को दिया गया था। कुछ ऐसे विनर्स के बारे में हम जानते हैं आज। कैलाश सत्यार्थी। The Nobel Peace Prize 2014 for the work done by him in the field of child's right and education. He shared the prize with a Pakistani girl Malala Yousafzai who has been fighting for girl child education. सबसे पहले जो दिया गया था वो था कैलाश सत्यार्थी। उन्हें 2014 में दिया गया था। उन्होंने बच्चों के अधिकार और बच्चों की पढ़ाई के लिए काम किया है। ये अवार्ड उन्हें मलाला यूसुफज़ई जो कि पाकिस्तान की है, उन्होंने भी गर्ल चाइल्ड के क्षेत्र में, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया था। उनके साथ ये प्राइज़ शेयर किया था। मीन्स 2014 में कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफज़ई को एक साथ ही अवार्ड दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी इज़ अ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट फ्रॉम इंडिया हु इज़ लीडिंग अ ग्लोब मूवमेंट टू एंड child slavery and exploitation since 1980 when he gave up his career as an electrical engineer. कैलाश सत्यार्थी जो है वो एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, यानी कि वो एक कार्यकर्ता हैं जो ह्यूमन के अधिकार के लिए काम करते हैं और उन्होंने बच्चों के लिए काम किया था। और उनका काम क्या था? एंड चाइल्ड स्लेवरी और एक्सप्लोटेशन, बच्चों के लिए जो शोषण होता है और बच्चों से जो स्लेवरी का काम कराया जाता है वो उन्होंने एंड करने के लिए अपना योगदान स्टार्ट किया था 1980 में। और उस समय उन्होंने अपना करियर, वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और अपना इंजीनियरिंग का करियर छोड़ दिया और वो इस काम में लग गए थे। कैलाश सत्यार्थी थ्रू हिज वर्ल्ड फेमस ऑर्गेनाइजेशन बचपन बचाओ आंदोलन हैज़ फ्रीड मोर देन
83,000 children from exploitation and developed a plan for their education and rehabilitation. कैलाश सत्यार्थी का एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है, बचपन बचाओ आंदोलन, और उन संस्था ने 83,000 बच्चों को एक्सप्लॉयटेशन, शोषण से बचाया था और फिर उन्हें क्या किया, उन्हें शिक्षा दिया और उन्हें रिहैबिलिटेशन, उन्हें कि फिर से उनका घर बसाया था। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। Since his childhood, Kailash had always questioned the wrong and unjust. As a young child of 5 years, he was deeply disturbed when he saw a small boy working with his cobbler father, shining shoes at school gate on the first day of the school. He could not understand why some children were different from him. बचपन से ही वो हमेशा क्वेश्चन करते थे, अगर कुछ गलत हो रहा है, किसी के साथ अन्याय हो रहा है, तो इसके लिए वो बचपन से ही क्वेश्चन करते थे। जब वो 5 साल के थे, तब जब वो स्कूल गए तो उन्होंने देखा कि एक कॉबलर है, वो उसका बेटा भी अपने पिता के साथ वहाँ पे शू पॉलिश कर रहा है। इसे देख के वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो गए थे। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों जो है सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, क्यों बच्चे अलग होते हैं। It did not take Kailash much time to understand the difference between his life and that of the cobbler's son. Kailash always felt that all children are born equal and are therefore have the right to lead a good life. During his school days, public schooling was not free. तो कैलाश को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा ये समझने में कि उनके लाइफ में और उस कॉबलर के बेटे की लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। कैलाश सत्यार्थी को हमेशा से ही लगता था कि बच्चे जो हैं उनका जन्म हुआ है बराबरी के लिए और उन्हें उनका अधिकार मिलना चाहिए, सभी बच्चों को अधिकार मिलना चाहिए कि वो एक अच्छी ज़िंदगी जी सके। तो स्कूल डेज़ में जब वो स्कूल में थे तो उस समय पब्लिक स्कूलिंग यानी कि पब्लिक स्कूल में जो है पढ़ना वो फ्री नहीं था, वहाँ पे भी उन्हें चार्जेस लगते थे, फ़ी लगते थे। तो उन्होंने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ अ फ्यू लाइक माइंडेड फ्रेंड्स, कैलाश स्टार्टेड अ फुटबॉल क्लब and then put up snack stalls at feasts and fairs to raise money for the children who were unable to attend school. Later, he started book donation drive, which led to the concept of book bank, an initiative to provide school books to children who couldn't afford them. तो अपने जैसे कुछ दोस्तों के साथ मिलके उन्होंने स्टार्ट किया फुटबॉल क्लब और उसके बाद फिर वो स्नैक स्टॉल्स लगाते थे। जब मेला लगता था तो उसमें वो अपना स्टॉल लगाते थे, मेले में तो अपना स्टॉल लगाते थे और उसमें सामान बेच के जो पैसा मिलता था उससे वो क्या करते थे कि हेल्प करते थे बच्चों को स्कूल जाने में। बाद में उन्होंने एक बुक डोनेशन ड्राइव स्टार्ट किया था, मीन्स वो चंदा लेते थे, चंदे में बुक्स मिलता था और उनको वो एक जगह पे इकट्ठा करते थे, जिससे कंसेप्ट बन गया बुक बैंक का। और इसका कंसेप्ट ये था कि ऐसे बच्चों को बुक्स प्रोवाइड करना जो कि बुक्स नहीं खरीद सकते थे। तो इससे क्या होगा कि जो गरीब बच्चे हैं जो बुक्स नहीं खरीद सकते वो बुक बैंक से बुक ले सकते थे। टू रेज अ वॉइस अगेंस्ट द प्रिविलेंट सोशल इविल ऑफ अनटचेबिलिटी, Kailash dropped his family name and adopted Satyarthi, English seeker of truth, as a surname. He has done tremendous work in the field of child labor, literacy and poverty. तो वो जो समाज में जो अनटचेबिलिटी का बुराई चल रहा था तो उसके लिए भी उन्होंने आवाज़ उठाई और सबसे पहले उन्होंने क्या किया, अपना फैमिली नेम जो था उनका उसको हटा दिया और सत्यार्थी सरनेम उन्होंने रख लिया। सत्यार्थी का मतलब सीकर ऑफ ट्रूथ, सच्चाई की खोज। तो सबसे पहले उन्होंने अपने घर से शुरुआत की, अपना टाइटल हटाया और सत्यार्थी अपना टाइटल रख लिया। उन्होंने बच्चों के फील्ड में बहुत सारे काम किए हैं, चाइल्ड लेबर, इलिटरेसी, पॉवर्टी, बाल मजदूरी, इलिटरेसी जो अशिक्षा, गरीबी के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारे काम किए और इन सब को अपने हिसाब से दूर करने की कोशिश की थी। His organization has saved thousands of children from trafficking and slavery in India. Fighting the right of such children, Kailash had faced many hardships. He was harassed, tortured, and beaten many a times while rescuing the child laborers and trafficked children. But he never lost his courage. तो उनके ऑर्गेनाइजेशन ने, उनका जो संस्था था बचपन बचाओ आंदोलन, उन्होंने बहुत सारे बच्चों को तस्करी से और गुलामी से आज़ाद कराया था। उन्होंने बच्चों के अधिकार के लिए जो काम किया, इस काम में उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़े थे।
उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया गया, टॉर्चर किया गया, मारा भी गया था। जब वो किसी बच्चे को चाइल्ड लेबर था, जो बाल मजदूरी करते थे या जो बच्चों का तस्करी किया जाता था, तो जब वे बच्चों को छुड़ाने जाते थे तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ता था। लेकिन इससे कभी भी उनकी हिम्मत में कमी नहीं आई और वे डटे रहे। His mission of creating a child-friendly world shows in the creation of hundreds of child-friendly villages or Bal Mitra Gram in India and Nepal as safe and peaceful habitats for children who have been withdrawn from work and enrolled in school. तो उनका जो मिशन था, उनका मिशन क्या था कि एक चाइल्ड फ्रेंडली वर्ल्ड बनाए, ऐसा वर्ल्ड बनाए जहाँ पे बच्चे बहुत आराम से रह सके। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ चाइल्ड फ्रेंडली विलेजेस बनाए, जिसे कहते हैं बाल मित्र ग्राम, इंडिया और नेपाल में। और यहाँ पे बच्चों को सेफ और पीसफुल एनवायरनमेंट मिलता है, सेफ और पीसफुल एनवायरनमेंट दिया जाता है जहाँ बच्चे रह सके। These villages follow domestic principles strictly and children's views are respected in the village decision-making process. A children's parliament works in close cooperation under the village panchayat to look into the problems of the children. These villages have no cases of child marriages and child exploitation. तो ये जो गांव है जो बनाया गया था बाल मित्र ग्राम, ये यहाँ पे एकदम से प्रिंसिपल सिद्धांत को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता था। अब बच्चों के व्यूज़ को, बच्चों के आइडियाज़ को भी उतना ही रिस्पेक्ट मिलता था जितना कि बड़ों के। मीन्स गांव के किसी भी डिसीज़न में बच्चों के आइडियाज़ को भी रिस्पेक्ट किया जाता था। एक बच्चों का पार्लियामेंट बना था जिसमें कि बड़ों के साथ गांव का जो पंचायत था उसके साथ मिलकर ये लोग काम करते थे और इनका काम था बच्चों के प्रॉब्लम्स को देखना। और इन सब गांव में एक भी चाइल्ड मैरिजेस, बाल विवाह या बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन, बच्चों का शोषण का कोई भी केसेस यहाँ पे नहीं था। Kailash has donated the entire Nobel Prize money for the advancement of the rights of children. He has also handed over his Nobel Medal to the President of India, dedicating it to his motherland and its great people. कैलाश सत्यार्थी ने जो नोबेल प्राइज़ में जो पैसे मिले थे उन्हें, वो भी उन्होंने बच्चों के लिए, बच्चों के अच्छे के लिए, भलाई के लिए लगा दिया था। और उन्हें जो मेडल दिया गया था वो भी उन्होंने प्रेसिडेंट को, यानी कि राष्ट्रपति को दे दिया था, और ये अपने मदरलैंड, अपनी मातृभूमि को समर्पित करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये था कैलाश सत्यार्थी के बारे में। हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और के बारे में पढ़ेंगे, जैसे दलाई लामा और नेल्सन मंडेला, कि इन्होंने किस क्षेत्र में, कौन से फील्ड में काम किया था जिससे कि उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। तो आई होप आपको क्यूरियोसिटी होगा इन सब के बारे में भी जानने का, जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।